बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मैथ टीचर कामन असलम। आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जी, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। जैसे आप नंबर्स की प्रोडक्ट पढ़ते हैं, इस तरह सेट्स को भी उनकी भी प्रोडक्ट हो सकती है। उसका नाम क्या रखा हो? उसका नाम रखा है कार्टियन प्रोडक्ट। सेट्स की प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? कार्टियन प्रोडक्ट। अब कैसे परफॉर्म करते हैं इसको, ये देखिए जरा। हमारे पास सेट ए है, उसमें एलिमेंट्स है फॉर एग्जांपल 1 2। सेट बी है, उसमें एलिमेंट्स है 3 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये मल्टीप्लीकेशन किस तरह की होगी? ये कार्टियन प्रोडक्ट होगी। ए मल्टीप्लाई बाय बी विल बी इक्वल टू 1 2 मल्टीप्लाई बाय 3 4। अब इनकी मल्टीप्लीकेशन आम नहीं है जिस तरह आप करते हैं कि 1 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 हो जाएगा। ऐसे नहीं, इनको हमने पेयर की शक्ल में लिखना है। पहले इस 1 को मिलाएंगे 3 के साथ, फिर इस 1 को मिलाएंगे 4 के साथ, और इस तरह छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, उनको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में। चलिए इनकी मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी? 1 को 3 से मिला के लिखा, फिर 1 को 4 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ और 2 को 4 के साथ। तो ये एक सेट बन गया। ए क्रॉस बी क्या है हमारे पास? ये एक सेट है। इसमें एलिमेंट्स किस तरह के? एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स अरेंज्ड इन स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। यानी क्या होता है, अगर जो सेट पहले ना, इसको हम स्पेसिफिक ऑर्डर में नंबर्स को लिखेंगे या एलिमेंट्स को लिखेंगे, क्या होता है जो सेट पहले है उसके एलिमेंट को पहले नंबर पे लिखेंगे, सेट बाद में उसको बाद में लिखेंगे। तो ये इस तरह का एक स्पेसिफिक ऑर्डर है जिसमें हम क्या करते हैं? एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं पेयर की शक्ल में। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये ऑर्डर्ड पेयर है। तो ये जो आपके पास कार्टियन प्रोडक्ट होगी, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे। कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज परफॉर्म्ड एज, ये आपके सामने मैंने शो करवा दिया है। और उसके साथ क्या हो गया? ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन भी होगी और कार्टियन प्रोडक्ट भी होगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन है, जिसके लिए मैंने आपको ये समझाया है। चलते हैं बड़ा उस टॉपिक की तरफ जी। सो नेक्स्ट डेफिनेशन है बाइनरी रिलेशन अ सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी। हमारे पास जो हमने पीछे कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ एक टू सेट्स हमने फाइंड किए, उसमें क्या करें? उनका कोई सा भी सबसेट ले लें, उसको नाम हमने आर रख दिया। ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट आर इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। उसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी रिलेशन कहते हैं। तो ए क्रॉस बी आपने फाइंड किया हुआ है, पीछे जो एग्जांपल में हमने किया था 1 3 1 4 2 3 और 2 4। अब इसके सबसेट्स कितने बन सकते हैं? एम्प्टी सेट मिला के इसके 2⁴ 16 सबसेट्स बन सकते हैं। तो आप कोई सा भी या जितने भी आपको सबसेट कहेगा वो आप लिख दें, तो वो आपके पास क्या होगा? बाइनरी रिलेशन होगा। फॉर एग्जांपल 1 3 एंड 2 4, मैंने ये सबसेट ले लिया, इसका बना लिया। तो ये हमारे पास क्या है? ये एक बाइनरी रिलेशन है। तो ये बढ़ाइए, हमारे पास क्या होगा? कार्टियन प्रोडक्ट। कार्टियन प्रोडक्ट में किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं? ऑर्डर पेयर की शक्ल में होते हैं। और कार्टियन प्रोडक्ट में जो उसका जो सबसेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको बाइनरी रिलेशन कहते हैं। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करते हैं जी हम। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जी स्टूडेंट। 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन। मीन बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं आपने इन ए, यानी ए के अंदर ही इन ए, वो ए क्रॉस ए हो जाएगा। स्टेट डोमेन एंड रेंज ऑफ द ईच रिलेशन। डोमेन एंड रेंज हमने अभी डिस्कस नहीं किया, अभी आप समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको कंप्लीट डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? ए क्रॉस ए फाइंड करना है, उसके बाद देखते हैं बाकी पार्ट्स। ए क्रॉस ए क्या होगा? आपने क्या करना है? कार्टियन प्रोडक्ट लेनी है सेट की, इसके अपने आप के साथ। अब इसमें जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे? 16। कैसे? 4 एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, 4 एलिमेंट्स यहाँ पे, इनकी तादाद को आप मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है। तो 16 ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे। तरीकाकार क्या है? पहले आप 1 को पकड़ेंगे, 1 का पेयर 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ और 1 का 4 के साथ। ये देख लें, इस तरह मैंने बनाया। उसके बाद 2 को पकड़ लें, 2 का 1 के साथ पेयर बनाया, फिर 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। फिर 3 को पकड़ लें, इस तरह 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ। इस तरह 4 का पेयर आप बनाए पहले 1 के साथ, फिर 4 को 2 के साथ मिला के लिखे, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ। तो ये आपके पास 16 ऑर्डर पेयर्स बन जाएंगे। और ये आपके पास क्या आ गया? कार्टियन प्रोडक्ट आ गई ऑफ ए क्रॉस ए, यानी सेट की सेट के अंदर ही। अब उसने कहा इसमें आपने बाइनरी रिलेशंस लिखने, यानी बाइनरी रिलेशंस लिखने हैं, उसकी डिफाइनिंग उसने खुद कर दी है कि आपने वो वाले सबसेट्स लिखने हैं जिनमें ऑर्डर्ड पेयर क्या है? आपस में इक्वल हैं। कैसा ऑर्डर्ड पेयर होगा? उसमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट और सेकंड वैल्यू क्या होगी? आपस में इक्वल होगी। तो हम यहां से भी देख सकते हैं कि 1 1 2 2 3 3 4 4, इसमें से भी ढूंढ सकते हैं। तो इसमें ऑर्डर पेयर कौन से आ जाएंगे? 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। ये वाले हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास बाइनरी रिलेशन आ गया। R1 उसने खुद डिफाइनिंग दी थी, ऐसे ऑर्डर पे इसमें से निकाल के इसके सबसेट्स ऐसे लिखने हैं जिनमें
जो आपके पास एक्स और वाई यानी आपके पास जो दोनों वैल्यूज होगी वो सेम होगी, वो ये बन गई। अब डोमेन क्या है इसकी, R1 की डोमेन इसमें क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन है और जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो रेंज है। अब डोमेन चेक करें, फर्स्ट एलिमेंट 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4। तो डोमेन हमारे पास क्या हो गई 1 2 3 4। इसी तरह से रेंज हमारे पास R1 की क्या हो जाएगी, सेकंड एलिमेंट लिखें 1, वो भी 1 2 3 4, वो भी क्या बन जाएगा 1 2 3 एंड 4। तो ये पार्ट नंबर 1 आपका बेटा सॉल्व हो गया। ये बाइनरी रिलेशन, ये जो हमारे पास कार्डियल प्रोडक्ट है वो यही रहेगी। तो यहाँ पे वो पार्ट्स चेंज करता जाएगा, जिस तरह के वो हमें बाइनरी रिलेशंस कहेगा, जिस तरह के सबसेट कहेगा उस तरह के हम यहाँ पे लिखते जाएंगे और उनकी डोमेन रेंज भी हम साथ बताते जाएंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट बेटा ये था कि इसमें ऑर्डर पेयर्स क्या होंगे, सेम होंगे। चलते हैं बेटा जी इसके सेकंड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है आपने इस तरह के बाइनरी रिलेशन लिखने हैं, यानी इसमें से सबसेट जो होंगे वो किस तरह के आपने निकाल के लिखने हैं। ऑर्डर पेयर जो होंगे उनका जो सम होगा वो 5 के इक्वल होगा, यानी आप ऐसा ऑर्डर पेयर इनमें से ऐसे सबसेट्स लेंगे, ऐसे ऑर्डर पेयर लेंगे जिनका सम करें तो 5 आ जाए। आप यहां से भी ढूंढ सकते हैं और इसका आसान तरीका मैं आपको बताऊं, यहां से फर्स्ट एलिमेंट और इधर से लास्ट एलिमेंट पकड़े तो आपको पता चल जाएगा 1 + 4 क्या होता है 5। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं 1 4 और इसका उलट भी लिखना साथ 4 और 1। इसी तरह से आप यहां से देखें, फिर आगे आ जाए 2 और इधर से 3, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 3 और इसका उलट क्या हो जाएगा 3 2। तो ये बेटा जी हमारे पास आ गया ऐसे ऑर्डर पे इस पूरे A क्रॉस A के अंदर जिनका सम करें तो 5 आता है, तो वो यही वाले हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या बताना है, इसकी डोमेन रेंज बतानी है। जो पहला है वो क्या है, वो डोमेन है, वो उसी तरह से 1 2 3 4 बनती है। और जो सेकंड वाला है वो रेंज है। बेटा जिनकी डोमेन और रेंज हम लिख देते हैं यहाँ पे। जी स्टूडेंट, ऑर्डर पे का पहला एलिमेंट देखिए 1 2 3 एंड 4 जो है वो डोमेन है 1 2 3 4। इसी तरह से रेंज देखे सेकंड एलिमेंट 4 1 3 2, यानी वे भी क्या आ जाएगा 1 2 3 4। तो ये R2 की हमने डोमेन भी फाइंड कर दिया और रेंज भी फाइंड कर दिया। चलते हैं बेटा जिसके थर्ड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, थर्ड पार्ट है R3। इसमें हमने इस तरह के ऑर्डर पे लिखने हैं जिनमें x और y यानी दो ऑर्डर पे के दोनों एलिमेंट्स का प्लस करें तो 5 से लेस आए। तो यहां पे आप देखें क्या क्या है हमारे पास भला, ये 1 1, उसके बाद 1 2, इसका उलट भी यानी 2 1 भी होगा, फिर उसके बाद 1 3 और इसका उलट 3 1 भी होगा, और उसके बाद हमारे पास क्या हो गया 2 2। तो ये बेटा जी वो एलिमेंट्स हैं कि जिनको सम करें, ये ऑर्डर पेयर्स हैं जिनका अगर हम सम करें तो क्या होगा, वो 5 से लेस आएगा। तो ये अब इसमें इसकी डोमेन रेंज भी बतानी है हमने। तो फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होता है बेटा जी, क्या हो जाएगा 1 2, उसके बाद 3, क्या बन जाएगी डोमेन इसकी 1 2 और 3। ये बेटा जी हम लिख लेते हैं डोमेन और रेंज। जिस तरह इसकी डोमेन 1 2 3 है, इसी तरह रेंज भी इसकी क्या होगी, वो भी 1 2 3 है। सेकंड एलिमेंट 1 2 और ये 3, बाकी दोबारा वो नंबर्स रिपीट। और सेकंड वाले क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा 1 2 3 रेंज है और 1 2 3 ही डोमेन है। तो ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हो गया। चलते हैं बेटा जी इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट आपने इस तरह के ऑर्डर पे लिखने हैं जिनका सम करें। R4 के अंदर किस तरह के ऑर्डर पेज होंगे जिनको सम करें तो हमारे पास आंसर जो 5 से बड़ा आ जाए। यहां से ढूंढ लें या आपको आसान सा तरीका इसमें बताता हूं। तो यहां पे देखिए आप 1 को छोड़ दे, 2 को मिलाएं 4 के साथ तो 6 बनता है, तो ये बड़ा ही आएगा। 2 4 हो गया और इसका उलट यानी 4 और 2 2 4 और 4 2 2 4 एंड 4 2। इसी तरह आप 3 को पकड़ लें 3 4, ये भी 5 से बड़ा सम करें तो 3 3, ये भी बड़ा है 5 से, अगर इनका सम करें तो 3 4 और इसके बाद 4 3, इसका उलट, और उसके बाद 3 3 और उसके बाद फिर 4 4। तो ये है जी बेटा जी इसके जो ऑर्डर पे जिनका सम करें तो 5 से बड़ा है। 4 + 2 6 6 7 7 6 8। तो ये देखें आप, ये हमने ऑर्डर पे लिखनी है। अब हमने इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है। डोमेन क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट 2 3 4, यही है इसमें डोमेन हमारे पास आ गई 2 3
4, रेंज भी यही होगी 2, 3 एंड 4। तो ये बड़ा जी पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें आपने बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने थे और डोमेन और रेंज लिखनी थी। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शन। तो फंक्शन क्या चीज है, हमारे पास कोई नई चीज नहीं है। जैसे ये स्क्वायर है हमारे पास, अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। अब क्या है, ये स्क्वायर, इसी तरह से क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ये सारे के सारे क्या ये फंक्शन है हमारे पास। अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आगे उसका आंसर मिलेगा। यानी 1 हमने यहां पुट किया तो ये हमारा एक फंक्शन है, तो आंसर क्या मिला 1। 2 हमने यहां पुट किया तो आंसर क्या मिला 4। 3 पुट किया इसके अंदर तो आंसर क्या मिला 9, और 4 पुट किया तो आंसर क्या मिला हमारे पास, ये है 16। अब बनता क्या है, ये फंक्शन जो होता है ये दो सेट्स के दरमियान रिलेशन है। क्या है ये दो सेट्स के दरमियान, फॉर एग्जांपल ये सेट्स ए और बी है हमारे पास, इनके दरमियान ये रिलेशन है। किस तरह का रिलेशन है, विच जो कि हर एलिमेंट को उसके यूनिक एलिमेंट से मिलाता है। यानी यहां पे 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 4, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या होगा कि विच रिलेट्स, फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी, विच रिलेट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए के हर एक एलिमेंट को सेट बी के यूनिक एलिमेंट से मिलाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन। जैसे 1 का स्क्वायर 1, ये दोबारा बता रहा हूं आपको, 2 का स्क्वायर 4 है, 2 का स्क्वायर 9 नहीं आएगा। तो ये यूनिक भी होता है और हर एलिमेंट का आप देखें स्क्वायर हमें मिल रहा है, तो इसको हम कहते हैं फंक्शन। ये मैंने एग्जांपल देके आपको क्लियर कर दिया। अब हम इसको इन वर्ड इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं जी। फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास क्या हो जाएगी जी स्टूडेंट, फंक्शन की डेफिनेशन है, फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी विच रिलेट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसकी एग्जांपल इस तरह मैंने आपको पहले बताया था अंडर रूट, स्क्वायर, क्यूब, और ये क्यूब रूट, ये क्या है हमारे पास, ये इसकी एग्जांपल है। अगर प्रैक्टिकली आप एग्जांपल देखना चाहें तो क्या है जी, आप कमरे में अगर लाइट ऑन करते हैं तो लाइट वाला बटन दबाते हैं तो आपने देखा कि जिस जोन सी लाइट आप ऑन करना चाहते हैं, अगर आपके पास एक से ज्यादा वहां पे बल्ब लगे हुए हैं, तो आप जोन सा आपको रखा हुआ कि ये यार फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड बल्ब का बटन है, तो आप जो दबाते हैं वही बल्ब ऑन होता है। इसका ये क्या हमारे पास एक फंक्शन और बिल्कुल सही काम कर रहा है। पंखे का बटन दबाते हैं तो पंखा ही चलता है, तो इसका मतलब है ये आपका जो बिजली का जो सारा सिस्टम है वो ठीक है, तो इसका वो फंक्शन है वो भी। इस तरह मोबाइल पे आप जो जिस डिजिट को या जिस फंक्शन को टच करते हैं वही जो होता है। आप व्हाट्सएप खोलते हैं तो व्हाट्सएप को दबाते हैं तो व्हाट्सएप ही सामने खुलता है। तो क्या है, ये आपका ये भी फंक्शन है और बिल्कुल मोबाइल आपका ठीक फंक्शन, इसका फंक्शन ठीक है, काम ठीक करेगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो आप कहेंगे ये खराब हो गया, इसके पैनल का मसला हो गया, दबाते कुछ है आंसर कुछ आता है, तो फिर आप इसको मैकेनिक के पास ले जाएंगे। तो उसके बाद फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में हमने पढ़ा था। डोमेन क्या होती है, वैल्यू गिवन टू अ फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन। फॉर एग्जांपल हमने पीछे स्क्वायर को देखा, मैंने यहाँ पे 2 मैंने खुद से वैल्यू पुट की है, 2 मैंने इसके अंदर पुट की, वो डोमेन है। उसको जब बटन दबाया आपने कैलकुलेटर पे आंसर क्या है 4, वो रेंज है। वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय अ फंक्शन इज कॉल्ड रेंज, वैल्यू गिवन टू अ फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन। जो वैल्यू ऑफ फंक्शन को देंगे इनमें से किसी भी फंक्शन को, वो डोमेन है, और जो आपको स्क्रीन पे आंसर शो होगा वो रेंज है। तो ये बड़ा जी डोमेन रेंज हो गया और ये फंक्शन। नेक्स्ट हमारे फंक्शन की टाइप्स हैं वो पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। जी स्टूडेंट, फंक्शन की नोटेशन रह गई थी, फंक्शन को हम डोनेट करते हैं। फंक्शन एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इस तरह से हम फंक्शन को लिखते हैं बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी। पहली टाइप है जी 1-1 फंक्शन। क्या चीज है हमारे पास, अ फंक्शन f from a to b is said to be 1-1 function if distinct elements of set a has distinct images in set b। सेट ए के मुख्तलिफ एलिमेंट्स के मुख्तलिफ इमेजेस होंगे बी के अंदर, तो इसको हम क्या कहते हैं 1-1 फंक्शन। जैसे अगर हमारे पास स्क्वायर एक फंक्शन है तो 1 2 3 3 एलिमेंट्स है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो सेट ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट बी मौजूद हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये एक 1-1 फंक्शन है। तो ये बेटा जी पहली टाइप होगी 1-1 फंक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनटू फंक्शन। जी सो नेक्स्ट डेफिनेशन इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, दो डेफिनेशन होगी। उनको पढ़ने से पहले ये आप थोड़ी चीज इसमें समझ लें कि हमारे पास अब ये देखें 1 2 दो एलिमेंट्स हैं, इनके इमेजेस इधर मौजूद हैं। 1 का ए इमेज है और 2 का 1 का इमेज बी है, 2 का इमेज ए है हमारे पास।
एक रह भी जाए तो कोई मसला नहीं है। तो अगर यहाँ पे कोई मिसिंग हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ये इनटू फंक्शन है। अब सेट बी, अब जो मिल जाए उनको हम क्या कहते हैं, ये रेंज है। अब ए और बी क्या है, ये रेंज है किसकी, सेट बी की। यानी रेंज ऑफ बी क्या है हमारे पास, जो मैच कर जाए या जो जिनके इमेजेस मौजूद हो वो हमारे पास क्या है जी, रेंज। रेंज क्या है जी, ए बी। और सेट बी टोटल क्या है हमारे पास, सेट बी टोटल है जी ए बी एंड सी। अब आप देखें जो रेंज ऑफ एफ है, यानी रेंज एफ जो है हमारे पास, इसको रेंज एफ का नाम दे लेते हैं हम। वो क्या है हमारे पास, वो सबसेट है सेट बी का। यानी रेंज एफ हमारे पास क्या है, ए बी, ये सबसेट है सेट बी का। अगर इस तरह की कंडीशन हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक इनटू फंक्शन है। इनफिग इसकी पहचान ये है कि एक एलिमेंट क्या होगा, मिसिंग होगा, या दो एलिमेंट मिसिंग होंगे तो वो क्या होगा, इधर से मिसिंग नहीं हो सकता, यहां पे मिसिंग हो सकती है। तो जब मिसिंग होगी तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन कहेंगे। यही बात हम यहाँ पे इन वर्ड्स लिख लेते हैं बेटा, ये एग्जांपल होगी इनटू फंक्शन की। अब यही बातें हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी। सर जो बात मैंने आपको समझाई है उसी को हम यहाँ पे लिखते हैं। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी इनटू फंक्शन इफ रेंज एफ इज अ सबसेट ऑफ बी। रेंज एफ इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ये इसकी एग्जांपल होगी। ये हो गया हमारे पास इनटू फंक्शन। अब बेटा ये देखते हैं हम ऑन टू फंक्शन क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। जिसमें थर्ड डेफिनेशन है ऑन टू फंक्शन, थोड़ा सा डिफरेंस में क्या आ गया, यहाँ पे अब रेंज एफ हमारे पास क्या है, वो है ए बी, और सेट बी हमारे पास क्या है, वो भी ए बी है। मैंने सी को यहां से रिमूव कर दिया, यानी बाकी कोई भी सेट नहीं बच रहा। अब ए के इमेजेस जो है वो बी में मौजूद है, और सेट बी का कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं बचा, तमाम एलिमेंट्स के इमेजेस बन गए। तो ये क्या हमारे पास रेंज एफ और सेट बी आपस में इक्वल हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑन टू फंक्शन है। यही डेफिनेशन है फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन। यहां पे इनटू की जगह क्या कर देगा, ऑन टू फंक्शन इफ रेंज एफ इज इक्वल टू बी। और ये इसकी एग्जांपल है बेटा, ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास जी स्टूडेंट, फोर्थ डेफिनेशन है हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन ये आपके सामने वही जो पीछे एग्जांपल हमने ऑन टू के लिए की है। अब ये देखें, ये फंक्शन जो है डिस्टिंक्ट इमेजेस है, डिस्टिंक्ट इमेजेस ये 1 1 भी है, और दूसरा रेंज एफ और बी सेट आपस में इक्वल भी है। ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। अब फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी विच इज 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ये बड़े सामने आपके उसकी एग्जांपल मौजूद है। नेक्स्ट टाइम डेफिनेशन हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन की जी। सो नेक्स्ट फिफ्थ डेफिनेशन हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन देखें विच इज 1 1 एंड इनटू, मैंने यहाँ पे सिर्फ इस एग्जांपल के अंदर सी लगा दी है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इनटू फंक्शन बन गया हमारे पास। रेंज एफ इज अ सबसेट ऑफ बी, और इनके देखें 1 1 रिलेशन है इनके पास, इनके अंदर। तो क्या हो गया हमारे पास, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी विच इज 1 1 एंड इनटू इज कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। और ये आपके सामने उसकी एग्जांपल जो है वो मौजूद है। मैंने एक ही एग्जांपल को चेंज कर करके आपको समझा दिया ताकि आपको इसको भूले ना। तो आपने फंक्शन की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स की डेफिनेशन के साथ साथ बेटा एग्जांपल जरूर देनी है। ये बेटा डेफिनेशन हमारे पास मुकम्मल हो गई है। अब हम एक्सरसाइज के अंदर इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस, इन डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट अ फंक्शन एंड ऑफ विच टाइप। फर्स्ट आप चेक करें 1 2 3 इनके इमेजेस चेक करें। 1 का इमेज है वो ए भी है और बी भी है, यानी ऐसे ही है, 1 का स्क्वायर 1 भी है और 1 का स्क्वायर 2 भी है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेफ्ट साइड से एक एलिमेंट उधर दो एलिमेंट से नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होगा तो वो क्या होगा, वो आप ज़हन में रखें कि 1 का स्क्वायर 2 भी है और 1 का स्क्वायर 4 भी है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास क्या है, ये नॉट अ फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन ही नहीं है। ये होगा जी हमारे पास। और नेक्स्ट आप चेक करें, आपको नजर आ रहा है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट बी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 1 1 फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है हमारे पास, 1 1 फंक्शन। इसी तरह से थर्ड पार्ट बिल्कुल यही है, इसको इधर लिख दिया, इसको दूसरा पे लिख दिया। ये भी हमारे पास क्या है, ये भी 1 1 फंक्शन ही है हमारे पास। अब यहां पे देखें इस साइड से दो इमेजेस मिल सकते हैं हमारे पास, तो ये फंक्शन है। और यहां पे आप चेक करें, एक जो है हमारे पास नंबर मिसिंग भी है। लेफ्ट साइड से एक एलिमेंट दो इमेजेस नहीं देगा,
लेकिन दो एलिमेंट्स का एक ही इमेज हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मिसिंग है इसके अंदर, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये बेटा जी हमारे पास इनटू फंक्शन कहलाएगा। ये हमारे पास हो गया इनटू फंक्शन। तो ये बड़ा जी क्वेश्चन नंबर 2 जो था ये आपका कंप्लीट हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3। इफ g of x is equal to 3x plus 2 and h of x is equal to x square plus 1 then find the values of फर्स्ट है g of 0, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट, ये हमने फाइंड करने हैं। अब ये फंक्शन को लिखने का तरीका आप देखें कि हमारे पास क्या है, g, इसको पढ़ते कैसे है, g of x, इट मींस g इज अ फंक्शन इन x इक्वल टू 3x प्लस 2, इस तरह से लिखा जाएगा। अब ये जो छोटी सी ब्रैकेट के अंदर जो आपको पास वेरिएबल नजर आ रहा है x y जो भी नजर आएगा, वहां पे रिप्लेसमेंट वो खुद देगा। अगर यहाँ पे वो 0 कह दे तो आपने 0 लिख देना है, और उस साइड पे भी जहां जहां x है वहां आपने 0 लिख देना और सॉल्व कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये देखिए बेटा जी अब सॉल्व करते हैं। g of 0 मींस जहां जहां x है वहां पे आप क्या कर दें, 0 कर दें। जब 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू 0 प्लस 2, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, इक्वल टू 2। तो ये हमने g of 0 की वैल्यू फाइंड कर ली है। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास g of -3, अब क्या करें, जहां पे x है वहां पे आप रिप्लेस कर दें -3 प्लस 2, 3 3 जा 9, -9 प्लस 2 विल बी इक्वल टू -7। तो ये बड़ा जी g of -3 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से जहां पे x है वहां पे आप रिप्लेस कर दें 2/3, ये खुद बताएगा, क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है, थर्ड पार्ट है। तो आप क्या करेंगे, 3x की जगह क्या लिख देंगे, 2/3 प्लस 2, 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास आ गया 2 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 4। तो ये बेटा जी वैल्यू आ गई g of 2 प्लस 2/3 की। अब इसी तरह से हमने h फंक्शन है हमारे पास, फोर्थ पार्ट है, इसके अंदर हमने ये रिप्लेसमेंट करनी है, यानी x की जगह क्या रख देना है 1। तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस 1 विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये 2 आ गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसी तरह से g h of -4, अब आप क्या करेंगे, x की जगह -4 लिखेंगे, तो ये बड़ा जी आपके पास बन जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 1, 16 प्लस 1, -4 का स्क्वायर क्या होता है प्लस 16, तो ये इक्वल आ जाएगा बेटा जी हमारे पास 17। तो ये आपके पास आ गया बेटा जी h of -4। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x की जगह 1/2 रिप्लेस कर देंगे, तो ये बेटा जी आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 प्लस 1, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 4, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5/4। तो ये बेटा जी आपके पास h of 1/2 की वैल्यू आ जाएगी। ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरह के होंगे हमारे पास। तो फंक्शन को लिखने का तरीका, यानी जी h इज अ फंक्शन इन x, इसकी डिफाइनिंग x स्क्वायर प्लस 1, रिप्लेसमेंट वो खुद बताता जाएगा, जिस तरह हमें बताता जाएगा उसी तरह हम रिप्लेसमेंट करते जाएंगे और आंसर हमारे पास आते जाएंगे। चलते हैं बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। गिवन है हमारे पास f of x इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1, a और b हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, और हमारे पास f of 3 इसमें गिवन है इक्वल टू 8 है, यानी जहां पे आप x की जगह 3 रिप्लेस कर देंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आपके पास इक्वल टू 8 होगी। फिर आप यहाँ पे x की जगह 6 रिप्लेस कर दें तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो आपके पास है ये इक्वल टू 14 होगी। तो देन वाई फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो हमने क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलते हैं बड़ा जी अपने क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट f of 3 इज इक्वल टू 8, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम x की जगह 3 रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, x की जगह 3 लिख दें, a इंटू 3 प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 8। तो ये बड़ा जी आ जाएगा 3a प्लस b, अब 1 को दूसरे पे ले जाएं, इक्वल टू 8 माइनस 1, 3a प्लस b इक्वल आ गया हमारे पास 7। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है, इसको आप नंबर दे लें 1 का। नेक्स्ट है हमने यहाँ पे x की जगह क्या लिखना है, 6 लिखना है, यानी और किसके इक्वल है वो हमारे पास है f of 6 इज इक्वल टू 14। x की जगह यहाँ पे आप 6 लिख दें तो क्या आ जाएगा, a इंटू 6 प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 14, 6a प्लस b इज इक्वल टू 14 माइनस 1, तो बेटा 6a प्लस b इज इक्वल टू 15। तो ये बेटा जी आ गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास और दो ही हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करके कोई एक वैल्यू निकलेगी, वो किसी एक में पुट करके दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी। तो इनको हम सॉल्व करते हैं जी 1 और 2 को। अब
जिसमें यहाँ पे 6a प्लस बी इज इक्वल टू 14 में से 1 माइनस करेंगे 13 आ गया। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 6a प्लस बी इज इक्वल टू 13 और 3a प्लस बी इक्वल टू 7। मैंने इनको किया सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया बेटा जी b से b हो गया हमारे पास कैंसल। 3a इज इक्वल टू 13 में 7 माइनस 6 आ गया। a इज इक्वल टू 6 ओवर 3, 3 2 6। तो बेटा जी a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 आ गई। अब ये वैल्यू जो a की है 2, ये आप यहाँ पे 1 में पुट कर दें तो आपके पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। जी स्टूडेंट, यहाँ पे वैल्यू हमने पुट की a की, 3 2 6 आ जाएगा प्लस b इज इक्वल टू 7। वैसे का वैसे ही अब 6 दूसरे पे जाके माइनस हो जाएगा तो b विल बी इक्वल टू 7 माइनस 6। तो यहां से बेटा जी b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1। तो ये बड़ा वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी a और b की, तो ये a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई। यही हमारे पास बेटा जी आंसर हैं और क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल क्वेश्चन 4 जैसा है। इसमें गिवन फंक्शन हमारे पास ax प्लस b प्लस 5 है, वहां पे 1 था, a एंड b कांस्टेंट है। g ऑफ -1 इक्वल टू 0 है, g ऑफ 2 10 है। हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जी गिवन हमारे पास है g ऑफ x इक्वल टू x प्लस b प्लस 5, g ऑफ -1 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, x की जगह -1। तो बेटा यहाँ पे x की जगह -1 रिप्लेस करें, a इंटू -1 प्लस b प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया -a प्लस बी इज इक्वल टू, ये +5 है, दूसरे पे जाके क्या हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास बन गई बेटा जी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। जी सो नेक्स्ट है g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10। तो जहां जहां x है वहां पे हम 2 लिख देंगे। तो ये आ जाएगा बेटा जी a इंटू 2 प्लस b प्लस 5 इज इक्वल टू 10। तो ये आ जाएगा बेटा 2a प्लस b इज इक्वल टू 10 माइनस 5, 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। ये बेटा जी आ गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। उसी तरह से सेम फर्स्ट और सेकंड को हम कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास a और b की वैल्यू कोई एक आ जाएगी, फिर दूसरी को पुट कर लेंगे हम। जिस स्टूडेंट 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, मैंने 2 ऊपर लिख लिया इक्वेशन, 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। सेकंड है फर्स्ट है हमारे पास -a प्लस b इज इक्वल टू -5। मैं इनको कर रहा हूं सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन इनके चेंज हो जाएंगे। तो ये बेटा जी b से b हमारे पास कैंसल, 3a इज इक्वल टू 10। तो बेटा जी a की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 ओवर 3। ये वाली वैल्यू आप चाहे 1 में पुट कर ले चाहे 2 में, ये आपकी मर्जी है। तो मैं इसको बेटा जी पुट कर रहा हूं इन 1। जी स्टूडेंट्स, a की वैल्यू आप 1 में पुट कर देंगे तो -10 ओवर 3 प्लस b इज इक्वल टू -5। -10 ओवर 3 दूसरे पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, b इज इक्वल टू -5 प्लस 10 ओवर 3। 3 आ गया, एलसीएम बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करें, -15 प्लस 10, ये एलसीएम का आसान तरीका है, -15 प्लस 10। तो यहां से बेटा जी b की वैल्यू हमारे पास आ गई -15 प्लस 10 क्या बन जाएगा, -5 ओवर 3। तो ये बेटा जी a और b की हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली है। a की वैल्यू हमारे पास 10 ओवर 3 है और b की वैल्यू हमारे पास -5 ओवर 3 है। तो ये बड़ा जी क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें फंक्शन हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू 5x प्लस 1 और फंक्शन f ऑफ x इक्वल हमें दिया 32, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब f ऑफ x किसके इक्वल है, 5x प्लस 1। f ऑफ x किसके इक्वल है, 32 के इक्वल है। तो ये आपस में दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, यानी 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 32, 5x इज इक्वल टू 32 माइनस 1, 5x इक्वल टू 31। तो यहां से बेटा जी वैल्यू x की आ गई 31 ओवर 5। तो ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 6 था। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। इंतहाई आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 5 की तरह का है। यहाँ पे फंक्शन हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, c और d कांस्टेंट हमने फाइंड करने हैं। f ऑफ 1 हमारे पास 6 है और f ऑफ -2 हमारे पास 10 है। c एंड d हमने फाइंड करने हैं हमने। देन फाइंड c एंड d, देन फाइंड c एंड d। तो बेटा इसी तरह हमारे पास क्या है जी, गिवन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस d, f ऑफ 1 इक्वल टू 6 है। तो जहां जहां x है वहां वहां आप 1 लिख दें। तो ये बड़ा ही बन जाएगा c इंटू 1 स्क्वायर प्लस डी इज इक्वल टू 6। c प्लस डी आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया। पहली इक्वेशन बन गई बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरह। उसके बाद f ऑफ -2 इज इक्वल टू 10 है, जहां पे x है वहां पे -2 लिख दें। c इंटू -2 का स्क्वायर, तो बेटा ये 2 का स्क्वायर क्या होता है, -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। तो ये 4c प्लस d इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास बेटा आ गई जी सेकंड इक्वेशन।
अब हम क्या करते हैं, 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। मैं 2 पहले लिख लेता हूं, ये बड़ी इक्वेशन है, 4c प्लस डी इज इक्वल 10। उसके बाद मैं फर्स्ट लिख लेता हूं, c प्लस डी इज इक्वल टू 6। अब इनको हम कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट। तो बेटा जी हमारे पास आ गया 3c इज इक्वल टू, ये d से d कैंसल, कैंसल इज इक्वल टू 4। तो बेटा c की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/3। ले जी बेटा जी एक वैल्यू हमारे पास आ गई है c की। अब ये वैल्यू आप चाहें तो 1 में पुट कर लें, चाहे आप 2 में पुट कर लें। तो मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं इन 1। जी स्टूडेंट ये वैल्यू हमने पुट कर दी है 1 के अंदर। ये हमारे पास बन जाएगा 4/3 प्लस डी इज इक्वल टू 6। यहां से 4/3 दूसरा पे जाके माइनस हो जाएगा, डी विल बी इक्वल टू 6 माइनस 4/3। एलसीएम बेटा जी हमारे पास 3 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 18 माइनस 4। 18 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ गया बेटा हमारे पास, तो डी हमारे पास आ गया 14/3। तो ये बेटा दोनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है, सी की भी और डी की। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7 बिल्कुल बेटा जी एक ही पैटर्न पे है, एक ही मेथड है, इनके सिर्फ वैल्यूज चेंज है और फंक्शन थोड़े बहुत चेंज है। तो ये बेटा एक्सरसाइज 3.3 हमारी कंप्लीट होगी। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज।